13 अक्टूबर 2024 को बहराइच हिंसा की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। उस दौरान इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उन दंगों में झंडे फहराने वाले इस शख्स राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। हत्या के मुख्य आरोपी का नाम है सरफराज। 1 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद 11 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने सरफराज को फांसी की सजा सुना दी है। हत्या में साथ देने पर सरफराज के पिता अब्दुल हमीद, 2 भाई फहीम और तालिब समेत 9 लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है, जबकि 3 आरोपी खुर्शीद, शकील और अफजल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इंडिया टुडे से जुड़े रामबरन चौधरी से बातचीत में बहराइच जिला अदालत के वकील प्रमोद कुमार ने बताया कि कोर्ट ने इसे ब्रूटल मर्डर माना है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उसी में आज सजा के बिंदु पर बहस हुई और 9 लोगों को, जिसमें 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मुलजिम सरफराज उर्फ रिंकू को मृत्युदंड से दंडित किया। किसी को 8 वर्ष की सजा हुई है। उसी में जो उसी के साथ जो सेक्शन लगे हैं वो अन्य धाराओं में, उसमें एक धारा में 8 वर्ष की सजा हुई, 1 लाख रुपए का, और अन्य धाराओं में भी दंड लगे हैं। कोर्ट के वर्डिक्ट के मुताबिक सरफराज के पिता और भाई समेत सभी आरोपियों को उम्र कैद के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले 9 दिसंबर को अदालत ने इन 10 आरोपियों को मॉब लिंचिंग समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया था। इधर मीडिया से बातचीत में राम गोपाल की पत्नी रोली ने फैसले पर कहा कि हम अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। मेरे पति को गोली मारने वाले को फांसी हो गई, आत्मा को शांति मिली है। यह घटना बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार में हुई थी। उस दिन शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। आरोप है कि मस्जिद के सामने भड़काऊ गाने बजाने पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने डीजे बंद कराने को कहा। बस बात इतनी सी थी, लेकिन माहौल गर्मा गया। कहा सुनी हुई, फिर पथराव और फिर बात गोलीबारी तक पहुंच गई। इस दौरान राम गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर के छत पर चढ़ गया और वहां लगा धार्मिक झंडा उतार दिया। उसकी जगह भगवा झंडा फहरा दिया था। इसी बात से मुस्लिम पक्ष के लोग भड़क गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल हमीद और उसके बेटे सरफराज समेत दूसरे आरोपी राम गोपाल को अंदर घसीटते हुए ले गए। उन लोगों ने उसे घर के अंदर पीटा और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। राम गोपाल की हत्या के बाद मामला और हिंसक हो गया। रात भर भीड़ ने सड़क को जाम किया। सुबह राम गोपाल के शव के साथ प्रदर्शन किया गया। फिर दुकानें, शोरूम, अस्पतालों को चुन चुन कर आग लगा दी गई। जैसे तैसे पुलिस ने भीड़ पर काबू पाया और हिंसा को रोका। राम गोपाल मिश्रा की हत्या और हिंसा फैलाने के आरोप में करीब 1000 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। हत्या वाले केस में 13 लोग आरोपी बनाए गए। पुलिस के मुताबिक जब सरफराज नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, तब पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सरफराज और तालिब पर गोली चलाई। इस एनकाउंटर में दोनों घायल हुए। इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया और जहां से उनको जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में केस चला और अब हिंसा के 13 महीने 28 दिन बाद इन 13 में से 10 आरोपियों को सजा सुनाई गई है और 3 को बरी कर दिया गया है। राम गोपाल के बाकी घर वालों की ये मांग है कि मुख्य आरोपी सरफराज की तरह बाकी आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा जो है सुनाई गई है वो फांसी की सजा में तब्दील की जाए। खैर, इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।